Hello guys, welcome back to my channel. So today I'm gonna share a story time with you all, which is my first accident and how I met my first accident on road. So let's start the story time. तो आप अपना टी कॉफ़ी लेकर बैठ सकते हो क्योंकि बहुत ही ऐसा क्रेजी स्टोरी टाइम होने वाला है। तो थी संडे था एंड ईद था उस दिन एंड मैं कोई ऐसे बस बता रही हूँ कि फेस्टिवल था। तो हम लोग मतलब मैंने तभी नई नई स्कूटी चलानी सीखी थी एंड मतलब थोड़ा टाइम हो गया था, मुझे 4-5 महीने हो गए थे स्कूटी चलाए हुए सीख लिए। तो स्टार्टिंग में वो एक्साइटमेंट होती है ना स्कूटी चलाने की कि ये काम है, मेरे को दे दो, मैं जाके ले आऊँगी सामान, मेरे को दे दो। मेरे को स्कूटी चलाने का इतना ज़्यादा शौक़ था उस टाइम पे। अभी तो नहीं है क्योंकि अब तो मुझे काम दे देते हैं। तो पर पहले ऐसा नहीं था। तो पहले तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में जाती थी कि हाँ मैं चलूँगी, आपको कहीं जाना है मैं चलती हूँ, पापा आपको कहीं जाना है। तो पापा तो मेरे ड्राइविंग स्किल्स पे थोड़ा सा ऐसे ही करते थे, मतलब मैं बहुत तेज़ चलाती हूँ अकॉर्डिंग टू हिम। पापा ऐसे चलाते हैं 20 की स्पीड पे, तो उनको मेरी स्पीड तो तेज़ ही लगेगी ना ऑब्वियसली, बट पापा बहुत स्लो चलाते हैं एक्चुअली। तो ऐसे तो फिर हमारा मैं ईद था और मेरा मन था कि मैं राउंड लगाने चली जाऊँ। ऐसे मेरा बहुत ही मूड ख़राब होता है ना जब, तो मैं यही करती हूँ कि मैं स्कूटी उठाती हूँ और मैं राउंड काटने चली जाती हूँ। तो वैसे तो मैं हमेशा हेलमेट लगा के जाती हूँ, बट मेरे फ़ोन की बैटरी लो गई है, हाँ। तो वैसे तो मैं हमेशा हेलमेट लगा के जाती हूँ, बट उस दिन मैं इतने गुस्से में थी, पता नहीं कुछ तो घर में मैं लड़ाई करके गई थी। तो मैं इतने गुस्से में गई और मैंने हेलमेट नहीं लगाया और मम्मी से कही थी हेलमेट लगा के चलिएगा, पर मैंने नहीं लगाया। अब मैंने मम्मी की बात नहीं मानी, तो उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। तो मैं हेलमेट में नहीं लगाया मैंने और मैं ऐसे निकल गई। तो मैं मम्मी के सामने से तो तेज़ स्पीड में निकाला, बट मैं ऐसा नहीं है कि मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ, इतनी स्पीड कर देती हूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो फिर मैं ऐसे जस्ट जैसे मेरे घर से निकलेंगे और एक ये रोड है और फिर बस मैं इधर मुड़ी थी। तो यहाँ पे ना ऐसे एक बड़ा सा नाला है और यहाँ से मैं ऐसे करके मैंने यू टर्न मारा, यहाँ पे बीच में वो है नाला, ठीक है। तो मैंने ऐसे यू टर्न मारा और यहाँ पे भी, यहाँ से भी व्हीकल जाता है, यहाँ से भी व्हीकल जाता है और यहाँ से भी व्हीकल जाता है, ठीक है। तो तीनों साइड से व्हीकल जाते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत ही स्मूथली निकाल दी थी और मेरी गलती नहीं थी इस एक्सीडेंट में गाइस। तो और क्या होता है कि एक बाइक वाला आता है और मैं ऐसे जा रही हूँ और वो यहाँ पीछे से आता है, मतलब मैं ऐसे मुड़ के जा रही हूँ और वो यहाँ स्ट्रेट से आ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे मुड़ के जा रही हूँ और वो ऐसा आता है और मेरी स्कूटी में हैंडल अड़ाता है अपना और वो चल भाग जाता है और मैं गिर जाती हूँ भाई साहब। और मेरे फ़ोन में ना बैलेंस नहीं था, तो मेरे पास मेरा फ़ोन था और मम्मी का फ़ोन था कि कुछ भी हो जाए तो कॉल कर दियो, तो वो तो अच्छी बात है। तो मैं ऐसे थी कि मेरे पास दो फ़ोन है, मुझे ध्यान रखना है। तो मैं ऐसे गिरी ऐसे और मेरे यहाँ पे इतनी तेज़ चोट लगी और मैंने ऐसे करा और मैं खून, तो मैं ऐसे डर गई, ठीक है। तो फिर मैं गिरी और मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेजिट चक्कर आ रहे हैं। और मेरे को आज से पहले इस दिन से पहले कभी चक्कर नहीं आए थे और मैं ऐसे हो गई कि लाइक मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखें खुली हुई है पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। और वहाँ पे ऐसे लेबर्स थे कुछ, मतलब जो उनकी शॉप्स थी तो वो लेबर टाइप थी। तो उन्होंने मुझे उठाया एंड उन्होंने गंदा सा थैला था वो लगा दिया था मेरे यहाँ पे, जिससे खून हो गया था। बट ऐसा होता है कि फिर मैं गिर जाती हूँ और मेरे को चक्कर आ रहा है और मैं ऐसा हूँ कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, पर मैं ऐसे हूँ कि मेरी स्कूटी की चाबी का है मुझे दो और मेरा पर्स का है मुझे दो। मेरे को तो इतना वो था कि मुझे अपने सामान का ध्यान रखना है, मुझे सामान नहीं खोना, मेरे को कुछ भी हो जाए सामान नहीं जाना चाहिए कहीं। तो मैं ऐसे हुई भी हूँ और मेरे को ऐसे दिखाई नहीं दे रहा और मैं इतना पैनिक हो रही हूँ कि क्या करूँ। और मैं तो आज गई घर पे जाके ऐसे सीन था, ठीक है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा, उन्होंने मुझे बिठाया एक जगह पे और फिर वो पूछता है क्या हुआ। मैं कह रही हूँ मैं ठीक हूँ। वो कह रही है ठीक कहाँ से, तुम्हारे खून आ रहा है। तो फिर मेरे पास फ़ोन था तो मैंने फटाफट मम्मी को कॉल करा। मैंने कहा कि
मैं ऐसे होश में नहीं थी, तो मैंने ऐसे कॉल करा और मैंने जैसे ही कॉल करा वो लेबर उठा के मेरा फ़ोन और ले गई साइड में, ठीक है। तो मेरे को लगा कि चोरी होगा चोरी होगा, तो फिर ऐसा हुआ नहीं था, दे वर वेरी काइंड पीपल, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी बेटी का तो एक्सीडेंट हो गया है, सर पे चोट लग गई है, आप जल्दी से आ जाइए, जहाँ पे भी है बहुत तेज़ चोट लग गई है, ऐसे करके। मेरी मम्मी पापा पैनिक हो गए, क्योंकि मेरे पापा के ऑलरेडी बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता है, उसको स्टोरी टाइम में बाद में करूँगी, बट इस चक्कर में पापा को तो बहुत डर लगता है एक्सीडेंट से, तो पापा को तो मम्मी ने बताया नहीं कि सर पे चोट लगी है, ठीक है। तो मम्मी पापा को लेकर आती है और पता नहीं कितनी देर लगा रहे थे, मैं वहाँ पे बैठी हूँ, मैं ऐसे देख रही हूँ कि कितनी देर में आएंगे, मैं ऐसे पकड़ के बैठी हूँ, मेरे दर्द भी हो रही है, मैं ऐसे वो गंदा सा थैला यहाँ पर पकड़ के बैठी हूँ, ठीक है। फिर वहाँ एक अंकल आते हैं और वो ना ऐसे जान पहचान के लग रहे थे और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैंने कर दिया, पर वो काइंड अंकल थे। तो वो कहते हैं कि मैं नगर में रहता हूँ, मैं आपको छोड़, ये मुझे पिक करना पड़ेगा, मैं सपोज़ मैं एक्स एंड वाई जगह पे रहता हूँ, तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, मतलब मैं भी एक्स एंड वाई जगह पे रहती हूँ और वो भी एक्स एंड वाई पे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं भी यहीं रहता हूँ, आपको मैं छोड़ देता हूँ। तो फिर क्या होता है कि मैं कहती हूँ नहीं 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 नहीं, पर फिर मम्मी पापा आ ही नहीं रहते, बहुत देर हो गई थी। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, क्योंकि मैं बहुत दर्द हो रही थी और मैं रो तो नहीं सकती थी ना उनके सामने, मैं ऐसे हूँ कि मतलब मेरे को रोना आ रहा है, पर मैं रो नहीं रही हूँ, क्योंकि आई कैंट शो दैट टू देम, नो मैं रो कैसे सकती हूँ, नहीं तो मैं तो वीक हो जाऊँगी। तो ऐसे करके फिर मेरे को वो बिठाते हैं अंकल अपने पीछे और मेरी स्कूटी की चाबी मांगते हैं, वो चाबी लेते हैं, मेरे से लेबर एक थी और वो भाई साहब पीछे से मेरी स्कूटी चलाते आ रहे हैं और मेरे को डर लग रहा है, आज तो स्कूटी चोरी, आज तो स्कूटी चोरी। और फिर मैं पूरे टाइम ऐसे पीछे देखते हुए जा रही हूँ कि मेरी स्कूटी आ रही है, मेरी स्कूटी आ रही है। और फिर मेरा ये भी ध्यान है कि वो मुझे अंकल सही जगह पे ले जा रहे हैं, वो मुझे कुछ ऐसी वैसी जगह पे तो नहीं ले जाएंगे ऐसे करके, पर ठीक है वो बहुत अच्छे अंकल थे। तो वो मुझे ऐसे मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे, तो मेरे को होश में तो थी मैं, तो मैं आई और मैंने देखा कि मम्मी पापा निकल गए, वो मेरे को रास्ते में भी नहीं दिखे थे, तो मैं सोचूँ कि कहाँ चले गए मम्मी पापा। फिर उसके बाद फिर मैं घर पे आई, नानू थी घर पे, वो कह रही क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, मैंने कहा देख खुला रहा है और क्या। तो फिर मैं घर आके उन्होंने स्कूटी अंदर करके दी हमें, घर के अंदर करी, और फिर मानू ने जाके ऐसे कॉल करा मम्मी को, फिर मम्मी पापा वापस घर आए और फिर हुआ मेन ड्रामा शुरू, ठीक है। मेरा खून नहीं रुक रहा था, ठीक है, मतलब वो ऊपर से रुक गया था, बट ऐसा था कि बहुत अच्छी वाली चोट लग चुकी है मेरे, ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे कहा मम्मी से कि चलो, मतलब मम्मी कह रही थी कि डॉक्टर के चलो, और संडे था मुझे, ठीक है। तो संडे को सारे डॉक्टर्स बंद रहते हैं, ठीक है। तो पहले एक हमारे घर के एक डॉक्टर है, उनको कॉल करा, तो उन्होंने कहा आज तो छुट्टी है, तो मैं तो नहीं आ सकता, ये वाले डॉक्टर खुले हुए होंगे, तो आप इनके यहाँ पे चलिए। फिर जो हमारे एक और होम डॉक्टर है, हम उनके घर गए, मतलब उनके यहाँ पे गए, उनके क्लिनिक पे, और हमें पता चलता है कि उनका क्लिनिक बंद है, वो घूमने गए हुए बाहर, ठीक है। तो हम लोग रिक्शा से जाते क्योंकि पापा पैनिक में थे, और हम लोगों को मतलब पापा बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, तो वो ड्राइव नहीं कर सकते थे, तो हम लोग रिक्शा में ये सब ट्रैवल कर रहे थे। और वो रिक्शा वाला भी बहुत ही अच्छा था, वो हमें सब जगह पे लेकर जा रहा था और उसने कुछ भी नहीं कहा, मतलब हम जितनी देर रुके हुए थे वो रिक्शा वाला भी वहीं रुका हुआ था कि कुछ टेंशन ना हो जाए। फिर क्या होता है, फिर हम गए, ईव्स हॉस्पिटल है, तो उसमें मेरी जो पुरानी बेस्ट फ्रेंड थी उसकी मम्मी काम करती थी, तो आई वाज लाइक कि वहाँ पे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो मैं ऐसे मैं उस लड़की को कॉल कर रही हूँ, सपोज उसका नाम वाई रखता है, तो मैं उसको कॉल कर रही हूँ, ठीक है, और वो थाईलैंड जा रही है। अब आप पूछोगे कि मुझे क्यों नहीं पता था अगर वो थाईलैंड जा रही थी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो फिर उसकी मम्मी भी नहीं थी क्लिनिक पे ऑब्वियसली, तो मुझे पता चल गया कि यार, और वो पूछ रही थी क्या हुआ लड़की, बट मैंने उसे बताया नहीं फिर कि मेरी उससे फ्रेंडशिप तो भी टूट सी गई थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं तू जा, मेरे को तेरी ज़रूरत नहीं है, ओके। तो फिर मैं ईज़ हॉस्पिटल गई, वहाँ पे कोई भी नहीं था, ठीक है, लिटरली कोई भी नहीं, कोई स्टाफ नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, ठीक है। फिर हम एक और हॉस्पिटल गए और फिर वहाँ पे जाके हमें स्टाफ मिला, डॉक्टर वहाँ पे भी नहीं थे, ठीक है। तो फिर अब खून रुक गया था उस टाइम तक, ठीक है। और फिर भाई साहब वो ऐसे मेरे बाल पकड़ते हैं, ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि ये तो मम्मी पापा बताए थे कि खून रुक गया है ना, और वो ऐसे मेरे बाल खोलते हैं और मैं इतनी तेज़ दर्द होती है, वो ऐसे मेरी खाल ही खोल देता है, ठीक है, और वो कहते हैं खून तो नहीं रुका है
खून तो नहीं रुका है, और यहाँ से तो इसके बाल शिफ्ट करने पड़ेंगे, तभी चोट पता चलेगी और तभी यहाँ पे पट्टी बंधेगी, ठीक है। और मैंने कहा क्या बाल शेव होंगे, पता है। तो मैं ऐसे शॉक हो गई, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि मेरे बाल कितने लंबे हैं, और मैं अभी आपको प्रूफ भी दे सकती हूँ उस चोट का, क्योंकि मेरे वहाँ से बाल छोटे हैं अपेरेंटली, मुझे ढूंढने पड़ेंगे, पर मेरे वहाँ से बाल अभी भी छोटे ही हैं, क्योंकि वहाँ से शेव किए गए थे एक्चुअल में बाल। तो मम्मी मेरे से जाते हुए कह रही है कि नहीं नहीं तेरे बाल शेव नहीं होने देंगे, ठीक है। अब हम अख्तर अंकल को बुला रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमने कॉल करा डॉक्टर अख्तर को, और फिर मुझे रियल नेम्स नहीं लेने चाहिए ना, बट ठीक है, तभी फेमस नहीं है वो, आई गेस, सॉरी, बट मैं बीप कर दूँगी अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो, बट होनी तो नहीं चाहिए। तो फिर मैंने कॉल करा, और फिर मतलब मम्मी पापा कॉल कर रहे थे और ना ऑब्वियसली, तो फिर वो रात में जाकर आते हैं और बहुत देर हुई थी। तो फिर अम्मा भी आ गई थी, और भाई साहब सब मेरे को देख कर रो रहे हैं। मेरे को तो अब दर्द नहीं हो रहा था, तो मैं तो ऐसे शांति बैठी थी, ठीक है। तो अब फिर अख्तर अंकल ने कहा बाल तो शेव करने ही पड़ेंगे। और मैं जो रोई हूँ, मतलब मेरे को दर्द नहीं हो रहा था, मेरे को चोट का कुछ वो नहीं था, पट्टी का कुछ नहीं था, बट मैं रो रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे बाल शेव होने वाले हैं, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि यार शिट मेरे को बाल नहीं कटवाने, और लोगों को लग रहा है कि मेरे दर्द हो रही है, सबको लग रहा है कि मेरे दर्द हो रही है, पर एक्चुअल में मेरा दुख जो था वो था बाल शेव होने वाले मेरे। तो मेरे बाल शेव कर रहे हैं वो, और मैं ऐसे घबरा रही हूँ कि यार शिट, और मैं रो जा रही हूँ। मैं ऐसे बैठी हूँ, तो मुझे पकड़ लिया, कुछ नहीं होगा। पापा रूम के बाहर चले गए देख कर कि उनसे दुख नहीं देखा जा रहा था। मैंने पता नहीं हमारी फैमिली में ऐसी है कि मतलब लोग देख नहीं सकते, तो ऐसे पकड़ के बैठ जाते। जब मानो की चोट लगती है तो भी ऐसी होता है, मतलब मानो की भी बड़ी चोटें लग चुकी है तो तब भी ऐसी होता है, हमारे घर पे ऐसी होता है, ओके। तो फिर हाँ, मैं रो रही हूँ कि मेरे बाल, और मेरे को सब कह रहे हैं कि पीछे है चोट, किसी को नहीं पता चलेगा, तेरे इतने लंबे बाल है, छुप जाएगा। पर मैं हूँ ना, मैंने तो सोच लिया था कि मैं ऐसे गंजी दिखूँगी ना वहाँ से, मतलब मैं ऐसे दिखी नहीं थी गंजी, क्योंकि मेरे बहुत लंबे बाल हैं। पर अभी मुझे चोट वाला स्पॉट मिल जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी भी वहाँ पे ऐसे पता चलता है कि चोट है, ठीक है। देखो, अगर मुझे यहाँ पे बाल दिखे, हाँ देखो निकाल लिया है मैंने एक बाल। तो देखो आप, ये मेरे बालों के कंपैरिजन में छोटा है, पहले तो ऐसे उगता था इतना, तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता था, तो अभी इतना उग चुका है मेरा, ठीक है। तो ऐसे मेरी चोट लगी थी, और मुझे कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा था, और डॉक्टर भी आने नहीं वाले थे, वो तो हमें डॉक्टर नहीं मिला था। तो इस चक्कर में वो फैमिली डॉक्टर थे हमारे, तो वो आ गए थे हमारे घर पे उस दिन। तो ये थी मेरी स्टोरी टाइम। और फिर भाई साहब उन्होंने इतना बड़ा पट्टा बांध दिया था ना मेरे सर पे, मतलब मैं बताती हूँ, मैं बिल्कुल सिख लेडीज़ होती है ना वैसी लग रही थी, ठीक है। मैं दिखाती हूँ, मतलब सपोज ये पट्टा है वो, ठीक है। तो मैंने लिटरली, उन्होंने पट्टी पता कैसे बांधी थी यहाँ पे लाने के लिए, पूरी मेरे यहाँ से लेकर क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ऐसे इतना बड़ा फूला हुआ था, और यहाँ पे ऐसे, और उन्होंने मेरे आगे के फ्लिक्स भी काट दिए थे। मैं आपको दिखा सकती हूँ पट्टी, एक दिन वो काट रहे थे, मेरी पट्टी हर रोज़ चेंज होती थी, तो मेरे यहाँ के फ्लिक्स भी काट दिए थे, और वो इतने रह गए थे। और वो फिर जब वापस रीग्रो हो रहे थे तो वो बहुत ही गंदे लगते थे, बट ठीक है। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। और फिर इसके बाद की भी स्टोरी है। उसके बाद जस्ट मेरा PW में एडमिशन हुआ था फिर मैं JEE कोचिंग, जिसमें कुछ घंटा कुछ नहीं हुआ, बट ठीक है, मेरा एडमिशन हुआ, और मेरा फर्स्ट डे था, और मैं फर्स्ट डे में लिटरली उस पट्टे के साथ गई थी। तो या इसके आगे की जो PW वाली स्टोरी है वो मैं आपको किसी और स्टोरी टाइम में सुनाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस स्टोरी टाइम के लिए इतना ही था, और होप यू विल लाइक दिस स्टोरी टाइम। और ये बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग था मेरे लिए एक्सीडेंट। उसके बाद टचवुड मेरा कोई इतना मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ, छोटा मोटा ऐसे ठोक तो मैं जाती ही हूँ, मतलब ठुक इन द सेंस कि कोई ऐसे
आ रही है और हल्का सा टच हो जाता है, ऐसे हो जाता है। 1-2 बार हुआ है ऐसा, बाकी मैं ऐसे कुछ मेजर एक्सीडेंट तो उसके बाद मेरा नहीं हुआ है। तो क्या मैं बहुत ही केयरफुली चलाती हूँ वैसे भी अब उसके बाद से। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस स्टोरी टाइम, होप यू लाइक दैट, एंजॉयड इट। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, बाय बाय।